पता नहीं मुझे आप नजर आ रहे थे और फिर मुझे ये ख्याल आ रहा था कि आपने मुझे बाबा जी का पता दिया, मैं बाबा जी से खुद नहीं मिली। देखें बाबा जी भी कुछ जी नहीं है ना, बिल्कुल असल पता तो अल्लाह है, बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत अली हैं, जी बिल्कुल उन तक जाने का जो दरवाजा है वो हजरत अली हैं। जी बिल्कुल हजरत अली भी नजर आए तो कोई वली होगा ना। जी अब बिल्कुल लाहौर में दाता साहब हैं, बिल्कुल ये दरे अली है, बिल्कुल और दाता साहब भी नहीं नजर आते तो कोई आजकल का दाता साहब होगा, जी बिल्कुल वो बाबा जी। जी ठीक है, जी सर अब वो बाबा जी से भी मैसेज अल्लाह का मिला ना। जी बिल्कुल हम सारे काबे को सजदा करते हैं ना, जी हम काबे को नहीं करते हैं, जी हम काबे की सिमत में करते जी हैं ना, जो बिल्कुल हुक्म में आने जी बिल्कुल ठीक सर है। तो हम करते सजदा अल्लाह में, लेकिन सामने काबा होता है। जी अब अगर यहाँ काबे की तस्वीर लगी हो, जी ठीक है, वो बच्चा नमाज पढ़ने गया था, उसको किबला बताया था इस साइड पे है, हाँ, किबला तो नहीं किसी और पासे का था इधर है। तो अगर इधर काबा की तस्वीर लगी हो जी जी तो मेरा ख्याल है इधर लोगों ने वैसे ही लगी हो तो इधर नमाज पढ़ लेंगे, जी ठीक है। लेकिन अगर इधर किसी इंसान की तस्वीर लगी हो तो नहीं पढ़ना। नहीं अच्छा, अगर वो कोई बड़ा मोमिन इंसान हो, जी अल्लाह कह रहा है, नबी कह रहे हैं कि मोमिन की हुर्मत काबे से ज्यादा है, जी ठीक है। तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं मोमन बन जाए और अभी तस्वीरें लगा के सजदे शुरू कर दें। लेकिन जो मुर्शद होता है, आप कहते हैं, आप में से बहुत से लोगों की, उस लड़के का भी यही मसला था, इसमें वो फिर बोला नहीं है कि जी मुझे नमाज में भी वो नजर आना शुरू हो गए, तो मैंने कहा कि ये तो शिरक है या कुछ है, ठीक है। और उन्होंने भी शायद एक बार कह दिया कि मेरी तस्वीर रख के नमाज पढ़ो, काबे की तस्वीर लगी, उन्होंने कहा इधर मेरी तस्वीर लगा के नमाज पढ़ो, तो मैंने कहा ये तो शिरक है, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। बाकी जो वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, चूंकि वो वॉइस क्लिप पूरा है नहीं है, नाम उसने बहुत ज़्यादा ले लिया बीच में, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो जो मुर्शद है वो भी बेसिकली जो आपको ख्वाब नमाज में भी नज़र आ रहा होता है, तो क्या चेहरे की तलावत, वो एक सिमत, एक डायरेक्शन, अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि इसके पीछे खड़े हो। जिस तरफ ये कह रहा है, अगर कोई है अल्लाह का कोई बंदा आपका, तो बस वो जो कह रहा है बस उसको फॉलो करो, झुक जाओ झुकने वालों के साथ, ठीक है। क्योंकि जहां दिल झुके वहां सर झुकाना होता है, ये बात। अब ये शख्सियत परस्ती नहीं है, शख्सियत परस्ती है, हम कायदे आज़म के दरबार पे जाते हैं, अल्लामा इकबाल के दरबार पे जाते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हम अल्लाह के बंदों के दरबार पे भी जाते हैं तो उन्हें सलूट ही मारते हैं कि आपके एहसान है हमारे ऊपर, आपकी मेहरबानी है, आपकी जो मेरिटोरियस सर्विसेज हैं, मौला हुसैन की जो पूरी इंसानियत के ऊपर उनका एहसान है, ठीक है। लेकिन किस भाव है ये हम वो कीमत आज भी देने पे तैयार नहीं है, हम में से कोई भी। वो रास्ता सराते मुस्तकीम नमाज में मांगी जा रहे हैं सारे, ठीक है। सराते मुस्तकीम फतह मक्का पे नहीं खत्म होता, ये करबला जाके खत्म होता है। अब उधर चले कौन और आगे जाए कौन, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन बाद सारों ने देख लिया कि कितने खड़े रहे, ठीक। तो 50 साल के बाद 72 ही बंदे हैं जो खड़े हैं, और 1400 साल बाद अगर एक भी खड़ा हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। अब लेकिन फिर भी दुनिया अल्लाह को ढूंढती है, जब खो जाती है परेशानियों में, अपने दुखों में, तकलीफों में, जब अपने असबाब फेल हो जाते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको जवाब दे देते हैं, ठीक है, आपका पैसा भी जीरो होता है, आप उस मुसीबत से नहीं निकल सकते, आपका पावरफुल, आप कोई जो भी हो, किसी मुल्क का बादशाह भी हो, तो आप भी कई बार जिच होते हैं उस वक़्त, क्योंकि वो पकड़ता आपको फिर वहाँ से है जो आपका वीक पॉइंट, जो आपकी शारग होती है ना, वहीं से पकड़ता है। तो जो आपकी दुखती रग होती है, ठीक है, आपका चहेता बच्चा, बेटी, बेटा, खावन, कोई भी जिससे आपको प्यार होता है, जो वाकई आपका वीक पॉइंट होता है, लेकिन आपके पास सारे वसाइल होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि ये अब किसी काम के नहीं है, ठीक। उस वक़्त अगर कोई आपको अल्लाह का बताता है और अल्लाह से मिलवाता है, और आप पहले भी अल्लाह को ही पुकार रहे होते हैं अपने तरीकों से, हर मज़हब के लोग पुकारते हैं, सारों को शिफा सूरह रहमान से तो नहीं मिल रही, इंडिया में भी मिल रही है, हर जगह मिल रही है, लोगों को मिल तो रही है ना। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा रास्ता दिखाता है जो बेगर्जी और बेलौसी से सिर्फ और सिर्फ आपके खालिक और मालिक के आगे जा पेश करता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो मैं नॉन मुस्लिम को भी ऑफर कर रहा हूँ। फेथ हीलिंग से आगे की बात है ये, ठीक है। उनका फेथ नहीं होता, मैं उन्हें कहता हूँ यार तुम्हें, मैं नहीं कह रहा तुम मुसलमान हो, तुम इलाज के तौर पे सुन लो इसको। जो सुन लेते हैं उनकी रिपोर्टें कैसे नेगेटिव होती हैं, क्या होती है, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर वो सिख इंडिया में बैठा हुआ, ये मैसेजेस जो मुझे उनके आते हैं, या नॉन मुस्लिम कोई भी है,
वो वहाँ से बैठा वाह जवेद साहब, वाह बाबा जी, वाह शुरू करे, शख्सियत परस्ती नहीं कर रहा असल में। लेकिन अगर वो कर भी देता है, जैसे वो उर्स के ऊपर वो बेवकूफ़ वो बच्चा नेवी वाला वो सजदा करना शुरू हो गया, तो मैंने उसे डांटा, लेकिन उसकी हालत भी बाद में सबने देखी, वो देखा कि वो पहले ही मेंटली उसको पहले भी चेक करते फिर रहे थे, या डॉक्टरों ने भी दवाइयाँ दी हुई थी। लेकिन बहरहाल दिस इज़ रॉन्ग सेंस, यू हैव टू गाइड देम। लेकिन सिमत जो है, सिमत की बात हो रही है, डायरेक्शन, वो डायरेक्शन उस मुर्शिद की तरफ रखनी होती है जो आपको अगर अल्लाह से मिलवा देता है और बीच में से अपने आप को माइनस कर देता है, ठीक है, कि यार मैं भी अल्लाह से मांग रहा हूं, तुम भी अल्लाह से मांगो, ठीक है। तो उसने बता तो दिया, लेकिन आपका खतरा यह है कि आप अचानक, नेकों का मसला ये है, यही सरकार दो आलम के पर्दा फरमाने के साथ ही हुआ कि मेजॉरिटी नेकों ने फड्डे डाल दिए। नेक का मसला ये होता है कि कहते ठीक है अल्लाह काफ़ी है, मैं बस ठीक है, अल्लाह का पता लग गया तो मुझे भी पता चल गया तो बस ठीक है, अल्लाह मेरा भी उतना जितना किसी और का है। नहीं, अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी है। अब वो बंदों के ईमान में फ़र्क है, ठीक है। तो जो कुल्ले ईमान है, जिन्हें सरकार कह रही है ये कुल्ले ईमान है, मौला अली, ठीक, तो अब उनके बारे में अगर कोई बंदा ये डाउट करना शुरू कर दे कि नहीं जी नहीं, अगर मैं इनसे मोहब्बत करूंगा मुझे शिरक हो जाएगा, मेरा ईमान उनसे तो कम है, ठीक है। जब सरकार दो आलम उनको कुल्ले ईमान कह रहे हैं तो इसका मतलब है बाकी सारे जो हैं वो अपने अपने ईमान के जितने मर्जी जिस दर्जे पे हैं वो सारे मुख्तलिफ दर्जों पे हैं। ये नहीं है कि वो सारे मुनाफिक हैं या गलत हैं, लेकिन ईमान के बहरहाल दर्जे हैं। ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो सरकार सर्टिफाई कर रहे हैं, सरकार उस बंदे को कुल्ले ईमान कह रहे हैं। उनके जो टेस्ट उनके हुए हैं वो किसी माई के लाल ने दिए नहीं है, चाहे वो खैबर हो, खंदक हो, हिजरत की रात हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब उन्हीं के साथ अगर मैं उनसे आगे खड़े होकर नमाज शुरू कर दूं, वो इमाम है, तो मेरी कहां से नमाज होगी, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कहे वो ठीक है जी, बस अल्लाह का पता चल गया, अब हम अल्लाह, जैसे वो सरकार बैठे बात कर रहे हैं तो कोई जाके नमाजें पढ़ी जा रहा है, तो सरकार की बात सुननी है उन्होंने, ठीक है, उनकी बात सुननी है। ये बारीक सा एक नुक्ता है जिसको समझना है अदब में, ठीक है। अब सरकार का तो सरकार का दर्जा है, वो सामने नहीं है तो उनका कोई वली होगा, इसलिए लोग बैठ लेते हैं। हम तो ना लेते ना थे, हमारा तो ये दावा ही नहीं है ना, गुनाहगार लोग हैं, पागल लोगों का तो कोई ना, हम तकलीद करने को कहते हैं ना हम काबिल तकलीद होते हैं। पागलों को तो नहीं तकलीद आपने करनी। चलो अगर अल्लाह की बात कर रहे हैं, पागलपन में भी कर रहे हैं, तो चलो इतनी बात पे उनकी इज्जत आप उनकी रिस्पेक्ट कर लें कि चलो ठीक है, अभी पागलपन में भी अल्लाह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा है कि अब इधर को मुंह करके नमाज पढ़ा तो आप उसकी तरफ मुंह करके नमाज, तो पागल है, ठीक है। लेकिन एक मैसेज जहां से पता चल गया, अगर अल्लाह का पता चल गया, तो वो मैसेज मेन था प्यार, मोहब्बत, बेगर्जी, बेलौसी, रवादारी, खलूस, यही कुछ था। उसको ये नहीं कहा कि महल्ले वालों से जाग करो, सबसे पहले कहा अपने घर करो। आपको पता चल गया, दांतों को पसीना आ जाता है कि आया कि नहीं आया, ठीक है। और सारा दिन ही करना है, एक दिन नहीं करना, 2 दिन नहीं करना, बच्चा नहीं सिर्फ ठीक कराना, रोज नया टेस्ट आता है, ठीक है ना। चले कोई बात नहीं, फेल हो जाए, लेकिन अल्लाह ने आपको चांस दिया है कि अगर आप फेल होके भी शर्मिंदा होके दोबारा उधर ही आ जाते हैं। आप जो कहती है कि मैं आंखें बंद करके आपको फ़ोन करते हुए मुझे डर लगता है, मैं आपको फ़ोन नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन मैं आंखें बंद करके पता नहीं आपके पैरों में बैठ के, तो असल में आपको पता है कि मैं सर को भी फ़ोन करूँ, ये कहना आंखें बंद करो 3 बार, किसका, मैंने क्या बात करनी है, अल्लाह। वही अल्लाह आपको दोबारा याद आ जाता है जिसके लिए सबको माफ़ करना है, दुआ करनी है, दिल साफ करना है। जो ही आप उस फोकस पे आती हैं तो मसला आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि नमाज कायम होते साथ ही आपके ये दुनिया के झमेले गायब हो जाते हैं। आपको सिर्फ माशूक नज़र आ रहा होता है, फिर जो ही आप सरेंडर करते हैं उसके आगे, बाकी वो देखता है। जब आप उसके आगे अपना सर रख देते हैं तो अकल से फारिग हो जाते हैं उसके आगे, जो आपकी अकल है, जो आपकी ज़ाहिरियत की, असबाब की, इल्म की, होने ना होने की मसले हैं, वो उनसे बियॉन्ड है, उनसे आगे है। उसके लिए मुश्किल ही नहीं है कुछ भी कुछ कर देना, वो कर देता है, लेकिन देखता आपका खुलूस ही है। अब वो खुलूस आपका सबसे पहले मोहसन होता है वो बाबा, वो अल्लाह वाला जिसने आपको बताया था। अगर आपने उसी को ठुड्डा मार दिया तो अल्लाह कहता है जो नज़र आ रहा था तो उसका थैंक यू कर नहीं रहा, मुझे तो तूने देखा भी कोई नहीं और एम ही लगा हुआ है थैंक यू।
तो जब हम शुक्र नहीं कर रहे होते, जो बंदे का शुक्र नहीं कर सकता वो अल्लाह का क्या करेगा? तो जब शुक्र नहीं कर रहे होते तो हम कुफर कर रहे होते हैं, जब कुफर कर रहे होते हैं तो ईमान कहां से आ गया? ठीक है, तो हर हाल में उसके आगे शुक्र करना, हर हाल में उसका शुक्रगुजार रहना, हर हाल में उसके आगे सरेंडर रहना, ये जिससे सीख लिया हो उसके पीछे रह के करना होता है। ठीक है, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला